सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष। सो आज से 6 महीने पहले, आज है फरवरी 11th, बट आज से एग्जैक्टली 6 महीने पहले मैं एक ऐसा आदमी था जिससे कुछ नहीं हो पाता था, लिटरली कुछ नहीं। एक बेसिक काम होता है ना इंसान का, बेसिक काम घर का या कुछ भी, कहीं भी बाहर जाने से मैं डरता था, या कोई भी टिपिकल हार्ड चीज़ जो मुझे शुरू करना था। क्योंकि जब मैं 9th में आया ना इस साल, मुझे लगा कि ये मेरा बेस्ट टाइम है, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ सकता हूँ। क्योंकि पिछले 2 साल से मैं शुरू से नहीं पढ़ा था। ऑफ कोर्स वही सेम रीज़न था कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया एंड कुछ बैड हैबिट्स में भी फंसा हुआ था, गेम्स का, फ़ोन्स का। बट इस साल 2025 में, अभी 26 चल रहा है, बट 25 में मेरे पास एकदम गुड स्पॉट था कि मैं काम कर सकता हूँ। एंड इस साल मेरे पास पूरा टाइम है। बट मैंने क्या किया होगा गेस? वो मैंने स्टार्टिंग टाइम भी वेस्ट कर दिया। एंड उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है। मुझे अगस्त या जुलाई के शुरुआत मुझे जाके पता चला कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जो पहली चीज़ मैंने की कि शुरू से पढ़ना। अगस्त से सोचो, शुरू से मैं पढ़ना चाहता था, बट ये क्या मेरे को हुआ पता नहीं, बट मेरे पास अगस्त से मैंने पढ़ाई चालू कर दी। एंड जो पहला दिन मैंने बैठा ना पढ़ाई करने, पहले दिन पढ़ने बैठा था, उस दिन मेरे पास इतना ज़्यादा सिलेबस था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कहाँ से पढ़ाई चालू करूँ। बट मैंने सारे क्लटर्स को हटाया, अपने ब्रेन से हटाया कि छोड़ो बाकी सब देखा जाएगा, बट पहला चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। उस दिन मैं बैठा, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चैप्टर्स कंप्लीट होते गए। वो बात नहीं है मैं पढ़ाई में भूतता, मेरे को फोकस नहीं है, बट एटलीस्ट मैंने वो चीज़ चालू कर दी थी इन अगस्त। एंड अगर मैं वही सेम चीज़ मैं पिछले साल भी कर रहा था, मैं ये विश करता था कि भाई मैं शुरू से पढ़ लेता तो कितना बढ़िया होता। बट एटलीस्ट मैंने इस साल 2025 में, मतलब पिछले साल, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला उस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अचानक से पढ़ाई चालू कर दिया, जो कि मैंने पिछले साल उसी सेम स्पॉट से मैंने पढ़ाई चालू नहीं की। मैंने सोचा कि मेरा सिलेबस इतना आगे चला गया है, बट मैं शुरू से क्यों पढ़ूँ, मैं वहाँ से पढ़ लूँगा। एंड वो साल ट्राई करता रहा, नहीं हुआ। एंड अभी जाके, मतलब मैं इतने महीनों बाद, 2-3 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने एग्जैक्टली कर क्या दिया है। जब मैंने रेडिट पे या कहीं भी ट्विटर पे बुक्स में मैंने पढ़ी चीज़ें, तो मुझे एग्जैक्टली पता चला कि मैंने अनइंटेंशनली 2 रूल्स फॉलो किए थे, जिसने मेरे हार्ड वर्क को बहुत ईजी बना दिया। मतलब बेसिकली मेरे को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया ना, कि मुझे पता नहीं चला कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, हार्ड काम कर रहा हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का हार्ड काम होगा। मतलब अपने ब्रेन को पूरा मैं ट्यून कर दिया। एंड मुझे नहीं समझ आया मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे। एंड मुझे बिलीव नहीं हुआ ना कि मैंने क्या कर दिया। एंड उस टाइम पे मेरे को लगा ओके मैं तो शुरू से ही पढ़ रहा हूँ, ओके लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है, बट मैं कंसिस्टेंट रहा। एंड अक्टूबर नवंबर आते आते मैं नॉर्मल एवरेज बच्चों से आगे निकल गया, जो कि अभी 4th या 5th चैप्टर पे थे, मैं 8th चैप्टर पे आ गया था विथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टॉपर हूँ, ये सब हूँ, फलाना ढिमकाना, मेरा उस पर फोकस ही नहीं है। मेरा जहाँ रियल फोकस है, अपने हैबिट्स को बिल्ड करना, अपने आप को बिल्ड करना, कोई अपने आप को यहाँ से शार्प बनाना ना, वो मैंने किया है, डेफिनेटली वो मैंने किया है। उसमें मेरे से कोई डिबेट नहीं कर सकता मैंने अपने आप को यहाँ से शार्प नहीं किया होगा। ऑफ कोर्स मेरे को, क्योंकि जो स्कूल का सिस्टम है मेरे को मेजर ही नहीं कर सकता, और मेरी स्ट्रेंथ को एक फालतू का सिस्टम नहीं मेजर कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मेरे पास सिर्फ एक काम रहता ना पढ़ाई का, मैं उसमें फोड़ देता। मेरे को 100% चांस है, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो बेसिकली मैंने 2 अनइंटेंशनली मेथड्स को फॉलो किया, जिससे मैंने अपने हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करके, मतलब अपने हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके अपने आप को ब्रेन वॉश कर दिया था अनइंटेंशनली। एंड 2 महीने बाद मुझे जाके पता चला मैंने एग्जैक्टली किया क्या था। वो 2 स्टेप्स है, 2 मिनट रूल एंड 1 मिनट रूल। ये दोनों रूल्स अलग अलग हैं। बहुत लोगों को एक रूल के बारे में पता होगा, बट एक रूल के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होता है। पहली चीज़ मैंने की थी कि मैं जब पहले दिन पढ़ने बैठा था, उस दिन मैंने कुछ नहीं सोचा था, ना मैंने उसके बारे में ओवर थिंक किया था, ना मैंने प्लान किया था, ना मैंने आगे हफ्ते का प्लान किया था कि मैं क्या करूँगा आगे जाके कैसे होगा। बट नो, मैंने बस ये देखा कि ये पहला चैप्टर है, मैं पीछे हूँ। मैंने ये भी नहीं सोचा था ना कि आगे वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं। मैंने बस सोचा कि मुझे पढ़ना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। तो मैंने बस स्टार्ट किया, मैं बैठा, पहले लेक्चर किया, खोला, मैंने पूरा लेक्चर देख दिया। उसके बाद साइंस का लेक्चर देख दिया, मैंने क्वेश्चंस लगा लिए। एंड वो मैंने ऊपर से बता रहा हूँ ना, बट उस टाइम जब मैं बैठा था ना
पढ़ने, वो 1 घंटे या 1.5 घंटे का लेक्चर मेरे को 2-3 दिन लग रहा था कि 2-3 दिन लग जाएंगे मेरे को करने में। बट मैंने अपने ब्रेन को बोला, उस टाइम मेरे पास इतना फ़ियर हो गया था ना कि मैंने ये भी टाइम वेस्ट कर दिया हूँ अपना, इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। तो उस फ़ियर में मेरे पास कोई थॉट ही नहीं आ रहा था ब्रेन में कि मैं कुछ और चीज़ सोचूं या कुछ और चीज़ पे फोकस करूं। मेरा बस ये थॉट था ब्रेन में कि अगर मैंने ये भी टाइम वेस्ट कर दिया तो मेरा आगे कुछ नहीं होगा। सो मैंने उस टाइम पे अपने आप को और बेटर बनाया। मैंने अपने आप को बोला चलो 2 मिनट के लिए करते हैं, बस 2 मिनट के लिए। मैंने ऐसा बोला नहीं था 2 मिनट के लिए, बट मैं अभी रिफ़ाइन कर रहा हूँ उस चीज़ को कि बस करते हैं। ये लेक्चर देख लूँगा, उसके बाद नहीं देखूँगा। वो देख लिया, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया अंदर से, भाई मैंने ये तो कर दिया, अब साइंस भी पढ़ते हैं। उस टाइम पे मेरे पास ना तो कोई टू डू लिस्ट था, ना मैंने लिस्ट बनाया था कि ये चैप्टर कंप्लीट करना, ये लेक्चर कंप्लीट करना, नहीं। मेरे को अंदर से आ रहा था कि भाई ये मैंने कर दिया, मेरे पास ये भी रिसोर्स है तो ये भी कर देता हूँ। एंड विथ द टाइम मेरे पास पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। मेरे को बता रहा हूँ मैं कि मेरे को यूनिवर्स सपोर्ट करता है। मैं कोई भी चीज़ करता हूँ ना, यूनिवर्स मेरे को सपोर्ट करता है 110%। अब ये कैसे तुम लोगों को नहीं समझ आएगा, बट मेरे को लगता है ऐसा है ना कि यूनिवर्स मेरे अराउंड जो वर्ल्ड मेरे लिए बनाया है वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए बनाया है, या मैं जो भी फील्ड पे जाता हूँ उस फील्ड के हिसाब से मेरे इन्वायरमेंट को डिज़ाइन कर देता है। तो वो सब चीज़ें छोड़ते हैं, बट एग्जैक्टली पहला रूल यही बोलता है कि अगर आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तब भी वो काम कर दो। जैसे मैंने बस स्टार्ट कर दिया था, सब क्लटर्स हटा के, सब चीज़ें हटा के कि कैसे होगा, क्यों होगा, कितने रिजल्ट्स आएंगे इसके, नहीं, बस मैंने वो काम चालू किया एंड वो मैंने किया, मैंने एंड किया, उसके आगे भी किया। एंड जब तुम लोग डेली करते जाओगे ना, उस टाइम जो मैंने बताया ना यूनिवर्स मेरे अराउंड सराउंड कर देता है, मेरे पूरे इन्वायरमेंट को रिबिल्ड कर देता है मेरे हिसाब से। उस टाइम पे मेरे को नहीं पता चला, बट मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब का जितना भी मेरा कंटेंट था, वो सब चीज़ें मतलब रैंडमली आ रहा था। मैं उस टाइम पे भी फ़नी चीज़ें देख रहा था, बट वो रैंडमली चीज़ें आती गई एंड वो मुझे हिट करना चालू हुई कि जब मेरे से कंसिस्टेंट नहीं रहा जा रहा है तो कंसिस्टेंसी की वीडियो आ रही है। मैंने सर्च भी नहीं किया था, और लोग न्यूज़ पे, वो मूवीज़, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर में चीज़ें, हर जगह भाई मैं जो देख रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। एंड अभी मुझे पता है कि वो चीज़ क्यों हो रही थी, क्योंकि मेरा ब्रेन उस टाइम पर सिर्फ एक चीज़ पे फोकस हो गया था, इसलिए वो सिर्फ उन चीज़ों को हिट कर रहा था, उन चीज़ों पे फोकस कर रहा था। तो वो भी चीज़ थी, बट वो चीज़ हो रही थी। तो अगर आप काम करना चालू करोगे वो होगा, 100% होगा। सो पहला रूल ऐसे हुआ कि मैंने वो कर दिया। एंड दूसरा रूल था 1 मिनट रूल। अब इसका यूज़ क्या करें, ये है क्या, तो मैं समझाता हूँ। अगर मेरे को बॉटल में पानी भरना है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को बॉटल में पानी भरना है, उसमें 1 मिनट लगेगा, या मम्मी ने कुछ काम बोल दिया है उसमें 1 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स, या 2 मिनट लगेगा, उसमें भी 2 मिनट रूल लगाओ कि 2 मिनट के लिए चालू करो, ख़त्म हो जाएगा, वापस आके अपने काम पे लग जाओ। या 1 मिनट का कोई काम है तो उसे करो और ख़त्म, बस काम ख़त्म। ना यहाँ पे प्रेशर आएगा, ना कुछ स्ट्रेस आएगा, कुछ नहीं होगा। अगर कोई काम है, आपको 1 मिनट लग रहा है, कर दो उसे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। एंड ये बेसिक 2 स्टेप्स को या 2 मेथड्स को आप रेगुलरली यूज़ करते जाओगे ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आप विथ द टाइम अपने माइंड को पूरा ब्रेन वॉश कर दोगे, पूरा ब्रेन वॉश कर दोगे। उसका जैसे सोचता है ना हार्डवर्क के लिए, या हार्डवर्क को ऐसे परस्यू करता है अपने अंदर, वो पूरा इनर वॉइस चेंज हो जाने वाला है। सो अगर आपको किसी भी इन दोनों मेथड से आपको कोई भी अगर बेनिफिट मिलता है, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर ऑसम वीडियोस जस्ट लाइक दिस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।